हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका अपना पसंदीदा चैप्टर रिप्रोडक्शन को। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर के लिए वेट करते रहते हैं, तो हम आज फाइनली रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। काफी सारे बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं कि लास्ट में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो मुझे आता है, बचपन से ही आता है। मैं जब से रिप्रोड्यूस हुआ तभी से मुझे रिप्रोडक्शन आने लगा। लेकिन ये गलतफहमी में मत रहना कि मैं लास्ट में पढ़ूंगा। इस चैप्टर में भी आपको काफी सारी ऐसी चीजें जो आपको पता भी नहीं होगा और वो आपको सीखने को मिलेगा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें काफी सारी टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो मैं जब टॉपिक्स कराऊंगा तो बता दूंगा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और वो पक्का आता ही आता है। मेन जो चैप्टर है वो अगली वीडियो से चालू होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू और छोटी मोटी बातें करेंगे। मेन चैप्टर अगले चैप्टर से अगले वीडियो से चालू होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो से इस वीडियो से कुछ नहीं आने वाला है, हो सकता है ये भी आ जाए, पर इसकी पॉसिबिलिटी बस कम होती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली रिप्रोडक्शन क्या होता है सबको पता है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम टाइप। कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करके रिप्रोड्यूस करके एक नया इंडिविजुअल तैयार कर दे, एक नया इंडिविजुअल तैयार कर दे, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। न्यू इंडिविजुअल को तैयार करना, लेकिन ऑफ द सेम टाइप। यानी ह्यूमन के बच्चे को रिप्रोड्यूस करेगा, डॉग के बच्चे को रिप्रोड्यूस करेगा, काउ के बच्चे अपने बच्चे को रिप्रोड्यूस करेगा। समझो ना, ह्यूमन अब डॉग को तो नहीं कर सकता ना कि ह्यूमन ने रिप्रोडक्शन किया डॉग निकल के आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसलिए ये लाइन लिखना जरूरी है, ऑफ द सेम टाइप के ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हुए जाते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेज, रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। 3 पॉइंट्स आपको मेनली लिखने होते हैं। एडवांटेज क्या है? इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। सिंपल से आपको दिख भी रहा होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो कंटिन्यूटी जो होती है स्पीसीज की वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। मान लो अगर रिप्रोडक्शन हुई ना, किसी का भी, ह्यूमन बीइंग हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीसी का रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो तो वो स्पीसी विलुप्त हो जाएगी। अगर ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो कुछ सालों बाद, कुछ हजारों सालों बाद, लगभग 100 हजारों सालों बाद ह्यूमन बीइंग्स आपको देखने में को ही नहीं मिलेंगे। इसलिए कंटिन्यूटी मेंटेन रहे उस स्पीसीज की, इसलिए रिप्रोडक्शन करना बिल्कुल अनिवार्य है। आप देख भी रहे होंगे इंडिया बिल्कुल टॉप पे चल रहा है रिप्रोडक्शन यानी पॉपुलेशन पे। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन की ग्रोथ तगड़ी है। इंडिया इन्हीं सब चीजों में आगे बढ़ता है, समझ रहे हो ना। देखो सेकंड पॉइंट क्या है? इट क्रिएट्स वेरिएशन इन डीएनए व्हिच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। यानी जो डीएनए होता है उसमें वेरिएशन भी लाता है। ये रिप्रोडक्शन क्या करता है? डीएनए में वेरिएशन आता है। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए एक ऐसी चीज होती है जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होती है, और उसके अंदर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे कैरेक्टर्स की, वो उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए की। कि जो ऑर्गेनिज्म होने वाला है, जैसे रिप्रोडक्शन चल रहा है, रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग, जो इंडिविजुअल आने वाला है धरती पे, उसका हेयर कलर, हेयर स्टाइल क्या होगा, आई कलर क्या होगा, जो भी फेशियल हमारे कैरेक्टर्स हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास होती है। वो किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। तो वेरिएशन डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें वेरिएशन, चेंजेस, डिफरेंस लाने के में भी मदद करता है रिप्रोडक्शन। यानी जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए में भी वेरिएशन आता है। अब उससे क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे मिटा के इसको। देखो क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है ना तो ये जो एक सेल है ना, ये 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 अलग अलग सेल्स में सिंपल ये क्या कर जाती है? डिवाइड हो जाती है। अब सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। तो 2 डीएनए भी डिवाइड हो जाता है, एक डीएनए इधर, एक डीएनए इधर चले जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। डीएनए एक तो चीटिंग करता है। डीएनए क्या करता है? चीटिंग। जैसे आप एग्जाम में चीटिंग करते हो ना, वैसे डीएनए भी चीटिंग करता है। डीएनए अपने जैसा कॉपी बना लेता है। सेम डीएनए नहीं होता। ये जो एक डीएनए, पहले एक सेल था, एक न्यूक्लियस, उसके अंदर एक डीएनए था। लेकिन जब सेल का डिवीजन हो रहा है रिप्रोडक्शन के दौरान, तो क्या हो रहा है? डीएनए 2 अलग अलग भाग, 2 अलग डीएनए नहीं हो गए, एक ही डीएनए ने दूसरे की कॉपी बना ली है। मतलब एक जो डीएनए मौजूद है वो कॉपी है। वो क्या है? कॉपी। उसने चीटिंग कर रखी है। यानी चीटिंग करने में आप गलतियां कर देते हो ना, कुछ तो गलती होगी ना, बिल्कुल एज इट इज आप चीटिंग नहीं कर सकते।
बिल्कुल आप एज इट इज चीटिंग नहीं कर सकते हो। एग्जाम में आप चीटिंग भी करते होगे ना, राइटिंग में फर्क तो आएगा ही ना कम से कम, बिल्कुल हूबहू तो चीटिंग नहीं कर सकते। वैसे डीएनए क्या करता है, चीटिंग करता है, तो ये भी गलती करता है। जैसे सब गलती करते हैं वैसे ये भी गलती करता है, बिल्कुल हूबहू ये भी चीटिंग नहीं कर पाता है। उससे क्या होता है, जो वेरिएशन आता है, उससे क्या होता है, वेरिएशन आता है डीएनए में, और जो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है उसके अंदर भी वेरिएशन, काफी सारे चेंजेस आते हैं। जैसे मैं कहूँ आप रिप्रोड्यूस हुए हो, मम्मी पापा से रिप्रोड्यूस हुए, तो आप बिल्कुल मम्मी की तरह नहीं होगे, बिल्कुल पापा की तरह थोड़ी ना होगे, क्योंकि बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, बिल्कुल भी वेरिएशन आया ही नहीं कि ये लड़का बिल्कुल मम्मी की तरह ही है, ये बिल्कुल पापा की तरह ही है, बिल्कुल चेहरा वगैरह सब मिल जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ चीजें मिल जाती हैं कि आई इसकी आंखें मम्मी पे गई हैं, इसके बाल पापा पे गए हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन बिल्कुल हूबहू पापा पे कोई नहीं चले जाएगा, हूबहू मम्मी पे कोई नहीं चले जाएगा। इसी को कहते हैं वेरिएशन, कि बिल्कुल हूबहू नहीं जाना, कुछ ना कुछ डिफरेंस होना। वो डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि डीएनए कॉपी करता है, डीएनए चीटिंग करता है, जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। आपको आई बात समझ, और डिफरेंस होना भी जरूरी है। अब मान लो डिफरेंस ही नहीं हुआ तो सारे इंसान एक जैसे हो जाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो स्टेबिलिटी रहे स्पीशीज में, इसलिए वेरिएशन भी होना जरूरी है। और इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। आपको पता होगा पुराने, जब बहुत पहले की, जब हजारों लाखों साल पहले जो इंसान थे वो मंकी टाइप के थे, उनकी पूंछ भी हुआ करती थी। धीरे धीरे वेरिएशन होता गया, वेरिएशन से ही ऐसा होता है, वेरिएशन होता गया। पहले इंसान ऐसे झुक के चलते थे, धीरे धीरे अब बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। तो अब पूंछ भी गायब हो गई। आपकी पूंछ तो नहीं है ना, नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि वो इवॉल्व होके अब पूंछ नहीं है हमारी। पहले के बहुत हजारों लाखों साल पहले पूंछ वगैरह भी हुआ करती थी। तो ऐसा क्या हो गया है, अब इवोल्यूशन हुआ है। ये भी वेरिएशन की वजह से ही होता है। धीरे धीरे वेरिएशन होता गया टाइम टू टाइम, और अब इवोल्यूशन में वो बदल चुका है। इसी को कहते हैं इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। तो आपके 3 एडवांटेज लिखने हैं। पहला, कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। दूसरा, वेरिएशन आता है। वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि डीएनए चीटिंग करता है। तीसरा क्या होता है, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी अगर आ जाए, क्या जो नया इंडिविजुअल बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है जिन्होंने रिप्रोडक्शन किया है, जो ऑर्गेनिज्म ने, जिनकी वजह से नया इंडिविजुअल आया, जो इंडिविजुअल है, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होता है? तो आंसर क्या है, नो, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। कुछ चीजें इस पे जा सकती हैं, कुछ चीजें सिमिलर हो सकती हैं, पर सारी चीजें सिमिलर नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो होगा। ठीक है, तो वेरिएशन के बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ और वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं। तो वेरिएशंस क्या होते हैं? दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यानी इंडिविजुअल और उनके जो ऑफस्प्रिंग यानी उनके जो बच्चे हुए हैं उनमें डिफरेंस को ही वेरिएशन कहते हैं। यानी हूबहू सेम नहीं है, कुछ ना कुछ अलग है, उसी चीज को वेरिएशन कहते हैं। सिंपल है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 3 पॉइंट लगा के उसमें भी आप लिखोगे। सबसे पहले, इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट इन द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है उसमें अडॉप्ट कराने में हेल्प करता है कौन? वेरिएशन। वेरिएशन की मदद से वो एक ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर लेता है एनवायरनमेंट में, अपने आप को उसमें ढाल लेता है, क्योंकि वो वेरिएशन हो गया, उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। अगला है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है और इवोल्यूशन हो जाता है ना। स्टेबिलिटी आती है ना, अब सारे मम्मी पापा बच्चे सब तीनों एक जैसे दिखेंगे, स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी? तीनों पहचान ही नहीं पाएंगे कौन क्या है ना, कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन बच्चे हैं, क्योंकि तीनों का शकल अगर सेम ही हो जाए तो कैसे? वेरिएशन नहीं हो तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, और फिर इवोल्यूशन भी नहीं होने वाला। इवोल्यूशन बताया था ना कि पहले बंदर थे, अब इंसान बन चुके हैं, होमो सेपियंस बन चुके हैं ना, तो इवोल्यूशन हुआ है, पूंछ कट गई है हमारी। दिस इज इवोल्यूशन। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। नई स्पीशीज का जन्म हुआ है। अगर वेरिएशन होना तो बिल्कुल हूबहू वही स्पीशीज हो जाएगी, नहीं तो बनेगी नहीं। न्यू स्पीशीज थोड़ी ना कहेंगे उसको। वेरिएशन की वजह से तो जो स्पीशीज रिप्रोडक्शन के बाद आ रही है उसको हम न्यू स्पीशीज कह रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है। हमारे मम्मी पापा और जो हम हुए हैं बच्चे हैं, उनमें हमारे और पेरेंट्स में क्या है? वेरिएशन है काफी ज्यादा। अगर बिल्कुल सेम हो जाए तो न्यू स्पीशीज थोड़ी ना होंगे, तो हम क्या है? न्यू स्पीशीज है ड्यू टू वेरिएशन। ठीक है, हो सकता है आपको ये थोड़ा बहुत ना भी आया हो समझ, हो सकता है आ भी गया हो समझ, तो चिंता मत करना, ये थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है ही, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और ये भी नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 3-3 पॉइंट दोनों में जरूर याद कर लेना। ठीक है, अगले वीडियो से हम असली टॉपिक्स
असली रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हम चालू करेंगे। और रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आना तय होता है। सो तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे हम, एंड हैव अ ब्लास्ट।